दोस्तों, मैं आज दक्ष पुत्री दिति और अदिति की पौराणिक कथा सुना रही हूँ। कैसे सूर्य देव ने अदिति के गर्भ से जन्म लिया है। इस कहानी को ज़रूर सुनें और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स ज़रूर करें। भगवान सूर्य देव की वजह से ही पृथ्वी प्रकाशवान है। सूर्य देव की नियमित पूजा करने से तेज और सकारात्मकता शक्ति प्राप्त होती है। सूर्य देव की उपासना करने और जल अर्पित करने से भक्तों पर उनकी कृपा बनी रहती है। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि की पुत्र महर्षि कश्यप का विवाह प्रजापति दक्ष की कन्या दिति और अदिति से हुआ था। दिति क्रोधित स्वभाव की थी, राक्षस प्रवृत्ति की। उसने 2 राक्षस पुत्रों को जन्म दिया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, जिन्होंने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। देवी अदिति बहुत चिंतित रहने लगी। अदिति इस बात से दुखी हुई कि दैत्य और देवताओं में आपसी लड़ाई होती रहती है। तब अदिति ने सूर्य देव की उपासना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने पुत्र के रूप में जन्म लेने का वर दिया। कुछ समय बाद अदिति को गर्भ धारण हुआ, जिसके बाद भी उन्होंने कठोर उपवास रखा। महर्षि कश्यप इस बात से चिंतित रहने लगे कि इससे अदिति का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। महर्षि कश्यप ने अदिति को समझाया। तब उन्होंने कहा कि संतान को कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये स्वयं सूर्य स्वरूप हैं। कुछ समय पश्चात तेजस्वी बालक ने जन्म लिया, जिन्होंने देवताओं की रक्षा की और असुरों का संहार किया। सूर्य देव को आदित्य भी कहा गया है, क्योंकि उन्होंने अदिति के गर्भ से जन्म लिया है। ऐसा भी कहा जाता है कि अदिति ने हिरण्यमंड अंड को जन्म दिया, जिनका नाम मार्तंड पड़ा। इस तरह सूर्य देव की उत्पत्ति हुई थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य देव की उपासना करने और जल अर्पित करने से जातकों पर उनकी कृपा बनी रहती है, और तेज बढ़ता है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसीलिए हर सुबह सनातन धर्म में सूर्य भगवान को जल चढ़ाया जाता है।